गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश बाय स्वाति पाल से। मैं आपको कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ग्रामर कराऊंगी, कंप्लीट जीएस कराऊंगी एंड कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगी, बिल्कुल ज़ीरो से। ये स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं एंड ए ग्रेड के लिए भी कर सकते हैं, बी ग्रुप के लिए भी, सी ग्रुप के लिए। तो चलो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को हम ऐसे करेंगे, पहले सारे टॉपिक करेंगे, टॉपिक एक एक टॉपिक ख़त्म होता जाएगा, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। देखो बेटा, अपनी नोटबुक लेके बैठना है और साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स खुद के प्रिपेयर करे हुए सबसे अच्छे होते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूँगी, उसमें भी अपने हैंड नोट्स डाल दूँगी और पीडीएफ फॉर्म में भी डाल दूँगी। वरना बेस्ट यही होता है कि अपने खुद के ही हैंड नोट्स बनाए जाएं। चलो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आज सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। वैसे बच्चों का रहता है कि मैम आर्टिकल सभी को आते हैं। चलो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई मैम हमें आर्टिकल तो आते हैं। अब आर्टिकल होते क्या हैं सबको मालूम है। ए एन दा और एक चौथा हमारा क्या होता है? ज़ीरो आर्टिकल, जो हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। कि हाँ हमें पता है कि कॉमन नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो उसको आजकल नए फॉर्म में बोलने लग गए ज़ीरो आर्टिकल। चलो बेटा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है, बड़ा भी पढ़ सकता है फॉर बेसिक नॉलेज, एंड छोटा भी पढ़ सकता है, स्कूल स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अपनी नोटबुक साथ लेके बैठना है, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। किसी को भी कोई डाउट आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो बेटा, हम आर्टिकल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आर्टिकल होते हैं तीन, ए एन एंड दा, और चौथा हम बोल देते हैं कि ज़ीरो आर्टिकल। तो हम सबसे पहले किस चीज़ के बारे में देखेंगे? अच्छा बेटा, जहाँ पे नाउन आएगी वहीं पे आर्टिकल का यूज़ होगा, पहली बात तो ये। और कि देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द आर्टिकल के लिए। जहाँ पर पर्टिकुलर कोई नाउन होगी, पर्टिकुलर नाउन, वहाँ पर आर्टिकल आएगा। और आर्टिकल कौन सा यूज़ करेंगे हम? आर्टिकल द। और यहाँ पर होगा इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए अननोन नाउन, अननोन नाउन। बेटा देखो, हिंदी में जिसको नोट करना है वो भी नोट कर ले। अननोन का मतलब होता है अज्ञात नाउन। देखो बेटा, ये होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज, और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और ये कौन सा आर्टिकल है? ये है ए और एन आर्टिकल। यहाँ जो इंडेफिनेट आर्टिकल होंगे वो ए एन वाले होंगे और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे। और आर्टिकल द कहाँ पे यूज़ हो सकता है हमारा? आर्टिकल द हमारा हो सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करेंगे हम आर्टिकल द को। ठीक है बेटा। और
प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वी कांट यूज़ ऑफ द आर्टिकल ए एन प्लूरल काउंटेबल नाउन, वी कांट। चलो बेटा, ये यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। चलो मैं फिर से एक बार समराइज करा देती हूँ। आर्टिकल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ द आर्टिकल, ए एंड द, और एक हम चौथा बोल देते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में हमने इंक्लूड कर दिया है, जीरो आर्टिकल। और आर्टिकल का हम बेसिक चीज़ों से पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो से। एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट। हमने समराइज कर दिया है कि एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, अब हमें पता है कि नाउन, अब नाउन हमारी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाउन हमारी होती है जो हम चीज़ों को देख सकते हैं, और जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं वो चीज़ें भी होती है, और जिन चीज़ों को नहीं भी देख सकते। अब हमें पता है कि हमारी मेमोरी है, मेमोरी हमें याद रहती है, हाँ वो भी कभी ना कभी नाउन थी। अच्छा, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, जैसे जिन लव है, लव को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और जैसे पर्टिकुलर नाउन है, मेरे सामने जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, वो एक नाउन है। हाँ, मेरे हाथ में पेन है, हम चीज़ों को देख सकते हैं, वो होती है पर्टिकुलर नाउन। और पर्टिकुलर नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है, और आर्टिकल द सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो अननोन, अज्ञात नाउन के साथ यूज़ करते हैं। और अननोन, एक सेकंड, चलो मैं टिक कर देती हूँ साथ के साथ। ए और एन आर्टिकल होगा, ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। चलो बेटा, यहाँ तक समराइज हो गया। अब हम आगे बढ़े और अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है, साथ के साथ नोट डाउन करते जाना है। चलो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारी कुछ चीज़ें हैं, हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देते हैं। चलो आपको, जैसे हमारा आर्टिकल प्लस नाउन, देखो बेटा, संज्ञा ऐसा जो शब्द नाउन की विशेषता बताए, और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होता है। चलो पहले ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर कर लेते हैं। चलो देखो बेटा, कहीं पे भी नाउन आ गया, कोई संज्ञा आ गई, कहीं पर भी नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, कहीं नाउन आता है तो नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनेट नाउन है। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब बॉय इज़ अ नाउन, जहाँ पर नाउन आएगी वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होगा, और ए इज़ अ आर्टिकल। ठीक है बेटा, और सेकंड स्ट्रक्चर से समझते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर देखो बेटा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो बेटा, ये नाउन, देखो बेटा, नाउन जो ऐसा शब्द जो नाउन की विशेषता बताए, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ होगा। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, नाउन को कहते हैं संज्ञा। देखो बेटा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। नाउन की विशेषता हमेशा, देखो बेटा, नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताता है। जहाँ पे नाउन आ गया और नाउन की विशेषता बतानी हो तो पहले एडजेक्टिव लगेगा, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चलो बेटा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अटल, आ चाल, बॉय। अब हमें पता है कि बॉय इज़ अ नाउन एंड टॉल इज़ अ एडजेक्टिव, एंड ये आर्टिकल। अब जब हमें पता है बॉय एक लड़का, टॉल एक लंबा लड़का, एक अटाल बॉय।
ठीक है बेटा, अब समझ गए। यहाँ बॉय है, इसकी विशेषता बता दी कि एक लंबा लड़का, ये एक लड़का, और एडजेक्टिव के साथ विशेषता, नाउन की विशेषता हमेशा एक एडजेक्टिव बताता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता एक एडवर्ब बताता है। तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। देखो बेटा, किसी को कुछ समझ नहीं आता है तुरंत कमेंट करें, मैं आपको कमेंट से समझा दूंगी। चलो हम थर्ड कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। थर्ड, किस किस तरीके से हमें नाउन देखने को मिल सकता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। अभी रूल स्टार्ट नहीं किए हैं, रूल स्टार्ट होंगे, मैं सारे इंपॉर्टेंट रूल कराऊंगी कि हाँ भाई जो एग्ज़ाम में आते हैं उठ के, सारे जो टॉप 50 रूल्स हैं इम्पोर्टेंट, मैं वो कराऊंगी। चलो बेटा देखो, थर्ड यहाँ पे प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो बेटा, ये हमने ले लिया आर्टिकल। देखो बेटा, ऐसा कोई शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो वो उस केस में वर्ड होगा एडवर्ब। देखो, नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। जहाँ पर नाउन आ गए, नाउन की विशेषता बता दी, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर लेंगे। जहाँ नाउन आ गया और एडजेक्टिव आ गया तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, और उस केस में ही एडवर्ब आ जाता है सेंटेंस में। तो एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ कर लेंगे। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बेटा, अ वेरी टॉल बॉय, अ वेरी टॉल बॉय। और ले लेते हैं अ वेरी स्मॉल गर्ल, अ वेरी नाइस फ्लावर, अ वेरी नाइस फ्लावर, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। देखो बेटा, देखो ये सबको पता है कि ये नाउन है। नाउन की विशेषता क्या बताता है? नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। टोल हमेशा एक एडजेक्टिव है, सबको पता है। और एडवर्ब क्या है? टोल एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो एडवर्ब, वेरी इज द एडवर्ब एंड टोल इज द एडजेक्टिव, बॉयज इज द नाउन। तो इन नाउन की विशेषता बता दी एडजेक्टिव ने, एडजेक्टिव की विशेषता बता दी एडवर्ब ने, और इन सबसे पहले हमने आर्टिकल का यूज़ कर लिया। ये ए हमारा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल हमारे क्या होते हैं? ए एंड द। अ वेरी टॉल बॉय एक बहुत लंबा लड़का, अ वेरी स्मॉल गर्ल एक बहुत छोटी लड़की, अ वेरी नाइस फ्लावर एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा फूल, अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल एक बहुत होशियार लड़की। चलो बेटा, ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो बेटा, एक बात और बताओ मुझे। अच्छा, वैसे मैंने ये चीज़ें बता दी हैं, अगर किसी को समझ आया होगा तो तुरंत कैच कर लेगा सेंटेंस को देखते ही। देखो बेटा, सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ BEAU ब्यूटीफुल। यहाँ आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं हुआ ये बताओ मुझे। आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं हुआ? चलो मैं बताती हूँ।
क्यों नहीं हुआ? देखो ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। मैंने क्या बताया था, जहाँ पर नाउन आएगी, यहाँ पर हमारी नाउन मिसिंग है, नाउन मिसिंग। जहाँ पर हमारी नाउन आएगी वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एक छोटी सी चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना, जहाँ पर नाउन प्रेजेंट होगी वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जहाँ पर नाउन प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सी इज़ ब्यूटीफुल, यह सुंदर है, तो यहाँ पर नाउन नहीं दे रखी कि क्या सुंदर है क्या नहीं है। नाउन होती है कोई वस्तु, कोई चीज़, तो यहाँ पर सीधा एडजेक्टिव दे रखा है। एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज़ ना हो तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। चलो देखो, नाउन है तो आर्टिकल का यूज़ होगा, सिंपल एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। देखो बेटा, अब बेसिक चीज़ें समराइज हो गई, बेसिक चीज़ें मालूम हो गई। चलो फिर हम पहुँचते हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके। बिल्कुल पीछे की चीज़ें मैंने बिल्कुल जो, हाँ बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें वो मैंने बता दी। अब हम उठाते हैं, रूल वाइज चलते हैं। चलो बेटा, हम सबसे पहले रूल करेंगे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट कौन सा था? आर्टिकल द। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हाँ डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट ए और एन है। तो हम सबसे पहले करेंगे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है बेटा, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। देखो बेटा, मैं बुक किस लैंग्वेज को छोड़ के बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ। जिस बच्चे को बुक किस लैंग्वेज में समझ नहीं आता वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और बच्चे का भला हो। मैं बिल्कुल फ्री कंटेंट लेके आई हूँ, पेड कोर्स का, बिल्कुल फ्री। तो जिसको समझ आता है वो आगे शेयर करे ताकि हाँ भाई किसी का भला हो जाए, कोई अच्छे से फ्री में पढ़ ले। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। आर्टिकल द, डेफिनेट कौन सा आर्टिकल होता है? हमारा आर्टिकल द होता है। चलो सबसे पहले मैंने रूल नंबर 1 का क्या नाम दिया है? पेन चेंज कर लेते हैं। देखो बेटा, रूल नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री का नियम। सुपरलेटिव डिग्री का नियम, सुपरलेटिव डिग्री का रूल। अच्छा बेटा देखो, पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की ना 3 डिग्रियाँ होती है, एक तो कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री और एक पॉजिटिव डिग्री। अच्छा देखो, ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब हम एक नाउन की पूरी तरह से हाईएस्ट श्रेणी के लेवल पे यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री का। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है जब 2 नाउन के बीच की तुलना किसी एक नाउन से की जाए, डेट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री होती है, ये तीनों एडजेक्टिव की डिग्री है, याद रखना। पहले हम सुपरलेटिव डिग्री कर रहे हैं। सुपरलेटिव होती है एक ही नाउन को हाईएस्ट लेवल पे शो करे। और हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब हम किसी एक नाउन के बारे में कोई भी क्वालिटी को शो करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। अच्छा बेटा देखो, सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है और सुपरलेटिव डिग्री को हम पहचानते कैसे हैं? मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। EST एंड मोस्ट। देखो बेटा, कोई भी सेंटेंस होगा EST तो आएगा लास्ट में, लास्ट में 3 वर्ड लिखे होंगे, और मोस्ट होगा स्टार्टिंग में। स्टार्ट में मैं एग्जांपल देख के भी समझाऊंगी अच्छे तरीके से आपको।
आई विल समराइज फॉर ईच एंड एवरी वर्ड्स। बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं डालूंगी, हर एक वर्ड का एग्जांपल लेके चलेंगे। स्क्रॉल कर लेते हैं। चलो बेटे अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ होता है। देखो बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो बेटा देखो, ही इज़, देखो बेटा EST मैंने क्या कहा था, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे आ जाए आर्टिकल दा का यूज़ होगा। सुपरलेटिव डिग्री को हम पहचानते कैसे, एडजेक्टिव की कोई भी डिग्री जहाँ पे लास्ट में EST लिखा हो किसी सेंटेंस के आगे, या फिर स्टार्टिंग में सेंटेंस पूरा मोस्ट से स्टार्ट हो रहा हो, हम पहचान जाएंगे कि ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, हम हर चीज़ के एक एक दो एग्जांपल करते चलेंगे। ही इज़ टॉलेस्ट, EST आ गया, हम समझ गए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। और इसके बाद में नाउन भी है बेटा, तो यहाँ पर नाउन भी है, सुपरलेटिव डिग्री है। इन द क्लास, क्लास स्टार्ट कर रहा है पूरी श्रेणी को, ये आगे बताऊंगी। पूरी श्रेणी के लिए आर्टिकल द का यूज़ होता है। और टॉलेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है बेटा। और हम अगला एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल और ले लेते हैं मोस्ट का, ताकि हाँ भाई तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ आए। सी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, गर्ल इन द फैमिली। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री का देखने के क्या तरीका है, या तो सेंटेंस में EST लिखा हो या स्टार्टिंग में मोस्ट हो। तो सी इज़ द, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रखी है। सी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, ये मोस्ट हो गए, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, इंटेलिजेंट आ गया, गर्ल आ गई नाउन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ कर लेंगे। रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे रूल नंबर 2 स्टार्ट। ठीक है बेटा। रूल नंबर 2 को मैंने क्या नाम दिया है, रूल नंबर 2। ऑफ द टू का नियम, ऑफ द टू का नियम। देखो बेटा नियम कहता है कि जब भी पर्टिकुलर नाउन के पहले ऑफ द टू लिखा मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो उसमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और कंपैरेटिव डिग्री को हम पहचानेंगे कैसे, देखो बेटा रूल के अकॉर्डिंग तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जहाँ पे सेंटेंस में ऑफ द टू लिखा मिल जाए वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। चलो बेटा एक एग्जांपल से ले ले। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपैरेटिव डिग्री को हम पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने सुपरलेटिव डिग्री का बताया था कि स्टार्टिंग में EST आएगा और फर्स्ट वर्ड मोस्ट से स्टार्ट होगा, तो ऐसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री का पहचान लेंगे। या तो किसी वर्ड में लास्ट में ER आए, या फिर स्टार्टिंग में मोर से स्टार्ट हो, डैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। चलो हम दोनों के एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और जल्दी से क्लास को फिनिश करते हैं। एग्जाम्पल,
फर्स्ट। दो दो एग्जाम्पल बहुत रहेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ ये रूल ज़्यादा टफ है, बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो मैं उसके 3 एग्जाम्पल भी लेकर चलूँगी। ही इज़ taller of the 2 boys. He is taller of the 2 boys. देखो बेटा, कंपैरेटिव डिग्री आ गई सेंटेंस में, और ऑफ द टू का नियम, ऑफ द टू सेंटेंस में आ गया, तो मैंने इस रूल का नाम ही ऑफ द टू का नियम रखा है। ऑफ द टू सेंटेंस में आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा यूज होगी, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और ऑफ द टू का नियम के अकॉर्डिंग हम कंपैरेटिव डिग्री भी आ रही है सेंटेंस में ईआर। तो मैंने क्या कहा था, या तो किसी सेंटेंस के बाद ईआर लिखा मिल जाए, या फिर सेंटेंस से पहले मोर लिखा मिल जाए। और हम मोर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो बेटा, कंपैरेटिव डिग्री का सी इज द एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। सी इज मोर beautiful of the two sisters, beautiful of the two sisters। देखो बेटा, देखो बेटा, मोर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री पहचानने का तरीका, सेंटेंस के पीछे ईआर लिखा मिल जाए और ऑफ द टू का रूल लगा मिल जाए। सी इज मोर कंपैरेटिव डिग्री, और बेटा हमारा देखो ऑफ द टू लिखा मिल गया, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल द का यूज़ होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बेटा दोनों रूल किसी को कंप्लीट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है पूछ सकते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगी। चलो हमारे दोनों रूल कंप्लीट हो गए, तो हम अब तीसरे रूल की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, रोज़ 5-5 रूल करेंगे और अपनी 1 मंथ में कंप्लीट ग्रामर हो जाएगी। और बेटा किसी को कोई डाउट है तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हम सारे एग्जाम्पल साथ के साथ करते चलेंगे, और कंप्लीट रूल होने के बाद PYQ लगाएंगे ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए भी लगाएंगे, SSC के लिए भी लगाएंगे, और साथ में UPSC वालों के भी पेपर लगाएंगे जो प्रीवियस आए हुए हैं। चलो बेटा करते हैं आगे। रूल नंबर 3 का मैंने नाम दिया है रूल नंबर 3, पैरेलल कंस्ट्रक्शंस का नियम। पैरेलल कंस्ट्रक्शंस का नियम, कंस्ट्रक्शन का नियम। देखो बेटा, अगर कोई भी दो चीज़ें फिक्स रेशो के अंदर बढ़ती है या फिर घटती हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना होगा, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, और मैं एग्जांपल से ऐसे समझा देती हूँ। देखो बेटा, ऐसे समझ नहीं आया होगा। इस सेंटेंस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा।
द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। देखो बेटा ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझ आ जाएगा। हायर वी गो कूलर वी फील। सेकेंड एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल तो लेके ही चलेंगे बेटा, एक एक तो नहीं लेके चलेंगे। ग्रेचो इज द डिमांड द हायर is the price is the price। देखो बेटा पैरेलल कंस्ट्रक्शन मैंने सबसे पहले 3 रूल नंबर का नाम क्या रखा है, नंबर का नाम रखा है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शंस का नियम। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, जब भी दो चीज़ें की दो नाउन की तुलना की गई हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री का यूज से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। देखो बेटा ये यहाँ पर हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है। हायर ER कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री, कूलर ER कंपैरेटिव डिग्री, हायर कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री पहचानने के वो है, कंपैरेटिव डिग्री ER से ना मिले तो मोर मिलेगा स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ कर देंगे। द हायर वी गो अकॉर्डिंग टू द रूल, हम दोनों जगह आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। देखो द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हम ठंडा फील करते हैं, और यहाँ भी रूल के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल दा का यूज़ कर देंगे। द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्राइस बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। हम दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे जब भी पैरेलल कंस्ट्रक्शंस का नियम होता है तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। चलो हम 4th रूल को लेकर चलते हैं। देखो बेटा मैंने 4th रूल का नाम दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल हैं। तो बेटा देखो इम्पोर्टेंट लिख के चलें, मार्क करके चलें, और बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 का मैंने नाम दिया है यूनियन, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक का रूल। यूनियन, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक का रूल, रिपब्लिक का नियम। देखो बेटा यदि किसी देश के राष्ट्र के नाम या स्टेट या फिर कोई कंट्री के नाम में यूनियन, यूनाइटेड या फिर रिपब्लिक लिखा मिल जाए तो नियम के अनुसार उसके नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। चलो बेटा अब ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बहुत सरल चीज़ें लेके चलते हैं और बहुत सिंपल बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम,
UAE, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। देखो USSR, USSR, देखो बेटा जो USSR है ना, जो आज का रसिया को बोलते हैं, पहले था, ठीक है। वैसे मैं इसकी कंप्लीट लिख देती हूँ, यूनियन ऑफ सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी यदि किसी भी राष्ट्र के नाम के आगे, स्टेट के नाम के आगे, कंट्री के नाम के आगे यूनियन, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक वर्ड लिखा मिल जाता है, ये क्या है, यूनाइटेड और ये क्या है, रिपब्लिक लिखा मिल जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। वी विल ऑलवेज आर्टिकल द यूज, ठीक है बेटा, आर्टिकल द का यूज़ होगा, समझ गए। और इसमें एक एक्सेप्शंस भी है, देखो याद करके चलना। एक और एग्जांपल, चलो वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है। कहाँ चला गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बेटा एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। चलो कुछ एक्सेप्शंस भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है ये बेटा, ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। एक्सेप्शंस, देखो बेटा, ऐसे कौन कौन से कंट्री और स्टेट है जहाँ पर अपवाद यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक वर्ड लगा नहीं मिलता, या फिर भी हमें कोई आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक लिखा नहीं मिलेगा, फिर भी हमें आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। ये बेटा याद रखना है, याद करने वाली चीज़ें देखो बेटा याद की जाएंगी, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, बहुत ज़्यादा। पंजाब, नीदरलैंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नीदरलैंड्स बहुत इम्पोर्टेंट, मार्क करके चलो इसको, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ चुका है बहुत बार। वेस्ट इंडीज़, साउथ सुडान, SOUTHSUDAN, साउथ सुडान, एंड ऑल्सो कॉन्गो। बेटा इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पीछे यूनियन, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक वर्ड नहीं आता आगे पीछे, फिर भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये कुछ अपवाद हैं, रूल से हटकर अपवाद भी होते हैं। पंजाब के आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, नीदरलैंड्स के आगे हमेशा द का यूज करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, एंड साउथ सुडान के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और ऑल्सो कोंगो के हम आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब एक बेटा नोट लगा के लिख लीजिए, नोट, कभी भी राजस्थान वर्ड के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। राजस्थान, कभी भी बेटा राजस्थान आ जाए, सिंगल राजस्थान, तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे।
और ना ही हम इंडिया, कहीं भी इंडिया आ जाए हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। राजस्थान और इंडिया के आगे आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है, मैंने भी पहले आपको बताया था, नोट लगा लीजिए। प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जो प्रॉपर नाउन है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नो आर्टिकल यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन जर्नली। ठीक है बेटा, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन जर्नली। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। रूल नंबर 4 क्लियर है। चलो बेटा, रूल नंबर 5 और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को विराम करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और किसी को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और अभी नेक्स्ट सेक्शन में वोकेबलरी, कंप्लीट ब्लैक बुक का वोकेबलरी कराऊंगी और कंप्लीट जीएस भी कराऊंगी इसी पेज, और साथ में इंग्लिश स्टेनो भी कंप्लीट कराऊंगी। स्टेनो का भी टारगेट ले, कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव और स्टेट एग्ज़ाम्स को लेकर आप जा सकते हो। हाँ चलो बेटा करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं अपना जीमेल अकाउंट मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे मुझे टैग कर सकता है। चलो बेटा, रूल नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। रूल नंबर 5 का मैंने नाम दिया ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस का नियम। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। देखो बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो अपना लिखते जाए भौगोलिक डायरेक्शंस का नियम, भौगोलिक दिशाओं का नियम। देखो बेटा, हमारे पास कितनी दिशाएं होती है? हमारे पास 8 दिशाएं हैं ऑल ओवर। सभी के आगे आर्टिकल दा का यूज होगा। बेटा देखो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। देखो बेटा, रात के 12:25 हो रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, समझ रहे हो आप? चलो, सारी दिशाओं के आगे आर्टिकल दा का यूज होगा। सभी के आगे आर्टिकल दा का यूज होगा। ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं के आगे। चलो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द रूल जहाँ पे डायरेक्शन आ जाएंगी वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज होगा। तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट। ठीक है बेटा। चलो बेटा, एक नोट करके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बात बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो बेटा नोट कर लेंगे सब। जहाँ पर नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन एंड नेम ऑफ प्लेस, प्लस में साथ में नेम ऑफ प्लेस आ जाए। यदि सेंटेंस में किसी स्थान के नाम से पहले दिशा का नाम मिल जाए तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं एग्जांपल के ज़रिए समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें नेम ऑफ द डायरेक्शन मिल जाती है और उसके बाद में कोई प्लेस मिल जाता है तो आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं अपन लोग।
देखो बेटा एग्जाम्पल, यहाँ पे अब हमें लिखा मिल जाएगी, हमें पता लग गया वेस्ट है, तो ये तो डायरेक्शन हो गई, नेम ऑफ डायरेक्शन, और साथ में मिल जाए बंगाल, नेम ऑफ प्लेस। साउथ इंडिया, SOUTH, साउथ इंडिया। वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान। वेस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट महाराष्ट्र। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। बेटा यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल सभी डायरेक्शंस के आगे आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, और एक नोट डाउन कर लेंगे जहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्शन आ जाए और साथ में नेम ऑफ प्लेस आ जाए। ये हमारी नेम ऑफ डायरेक्शन हो गई, ये हमारे प्लेस हो गए, तो इन दोनों चीज़ें साथ में आ जाती है, तो इन वर्ड से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, बट बेटा एक बात और इम्पोर्टेंट है, देखो, बट हमारे पास आ जाए वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, और एक आ जाए हमारे पास वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। देखो बेटा हमारे पास जहाँ पे वेस्ट, ये तो डायरेक्शन आ गई, ये प्लेस का नाम आ गया, तो यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, पर हमें याद रखना है वेस्टर्न, ERN आ गया, जहाँ पे ERN से याद रखना है, ERN आ गया, उसके बाद ERN प्लस प्लेस, ये डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन प्लस ERN प्लस प्लेस लिखा आ जाता है, तो हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। सभी को क्लियर है ये नियम? देखो बेटा हल्का सा समराइज करवा देती हूँ। आर्टिकल दा यहाँ आएगा जहाँ पे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होगी ऑल डायरेक्शंस के आगे, और दूसरा कहाँ आएगा हमारा, दा प्लस ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस पार्ट ऑफ लिखा मिल जाए, पार्ट ऑफ प्लस प्लेस लिखा मिल जाए। एक तो यहाँ पे आएगा, एक हमारा आएगा दा प्लस ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस ERN प्लस प्लेस। ठीक है बेटा, हमारा और आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल विल बी नॉट यूज्ड ऑफ द ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस प्लेस के आगे। ठीक है बेटा, चारों चीज़ें मैंने आपको समराइज़ करा दी हैं। तो अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। रात के 12:30 बज रखे हैं। आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, और समझ आता है तो देखो अपने दोस्तों को, अपने छोटे बहन को, छोटे भाई को, अपने माता पिता को, जो भी फ़ोन को यूज़ करता है। हाँ देखो चीज़ें अच्छी हैं, सीखने को ही मिलेंगी। और 12:30 बजे के बाद अब मैं कंप्लीट वोकेबलरी कंप्लीट कराऊंगी, सीरीज स्टार्ट कराती हूँ कि हाँ भाई जिन बच्चों को वोकेब याद नहीं होती उन्हें एवरीडे का 25 वोकेब कराऊंगी, और रूट वर्ड के साथ कराऊंगी साथ में। चलो बेटा यहीं क्लास को समाप्त करते हैं, और अपने नोट्स बना के चलने हैं। ठीक है बेटा।